एवरीवन, आज हम करेंगे थर्ड लेक्चर जो मैंने आपको बताया था जिसका नाम होगा इलेक्ट्रॉनिक एरा। मैंने आपको ये भी बताया था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सही है। तो इसे हम आज ध्यान से पढ़ेंगे और जो मैं आपको चीज़ बताती जाऊंगी आप जो है उसे नोट कीजिएगा, सही है। तो लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं चाहती हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और उसे शेयर करें, सही। तो चलिए अपना लेक्चर शुरू करते हैं। द एडवांसमेंट in a vacuum or the electron tube gave birth to the electronic era. In this era, the two computers were invented which worked on a principle of the input, store, process, and output. Continuous advancement in electronic engineering increased efficiency and speed of the computers considerably. The electronic era may be categorized in the generations on the basis of the core technology used to build the computers. पहले जो मैंने आपको बताया था जो कंप्यूटर्स चलते थे वो इलेक्ट्रिसिटी पे तो चलते थे, लेकिन स्टीम पे भी चलते थे। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक एरा की बात अलग है। इलेक्ट्रॉनिक एरा को हम मॉडर्न एज भी कहते हैं। इसमें बताया जा रहा है कि ये जो कंप्यूटर्स थे ये जो कंप्यूटर्स थे तो इसमें प्रिंसिपल क्या था? इनपुट, सही। इनपुट डिवाइसेस होते हैं, ये मैं आपको आगे चलकर पढ़ाऊंगी। इनपुट, स्टोर, प्रोसेस एंड आउटपुट के प्रिंसिपल, सही है। इनका प्रिंसिपल था इनपुट, स्टोर, प्रोसेस एंड आउटपुट, सही है। तो इनको जो कैटेगराइज किया गया है वो 5 जनरेशन्स में कैटेगराइज किया गया है, सही है। तो मैं आपको बताऊंगी किस पे बेसिस पे। कोर टेक्नोलॉजी, जो मेन टेक्नोलॉजी उसमें यूज़ की जा रही थी ना, उसकी बेसिस पे, सही है। तो हम देखते हैं कि फर्स्ट जनरेशन में क्या है। फर्स्ट जनरेशन ऑफ द कंप्यूटर 1940 to 1956, सही है। इसमें जो हमारे पास जो कोर टेक्नोलॉजी के तौर पर इस्तेमाल किए गए थे वो थे वैक्यूम ट्यूब्स, सही। आपको याद रखते हैं फर्स्ट जनरेशन में क्या यूज़ किया गया था एज अ कोर टेक्नोलॉजी? वैक्यूम ट्यूब्स, ऑलराइट। Based on the vacuum tubes, first generation computers were very large in size. This generation computers use machine language OS and 1S and OS. Magnetic drums were used as primary internal storage medium and punch cards for input. In this generation, mainly based processing operating system were used. Computers of this generation were primarily used for the scientific and research and purpose. Electronic numerical integrator and calculator, universal automatic computer are examples of the first generation computer. फर्स्ट जनरेशन में पहले तो आपको ये याद रखना है कि इसमें जो कोर टेक्नोलॉजी के तौर पर यूज़ किए गए थे वो थे वैक्यूम ट्यूब्स, सही है। और इसका आपको जो है टाइमलाइन भी याद करना है जो कि 1940 to 1956 है, सही। अब मैं आपको बताती हूँ कि इसमें जो है क्या क्या यूज़ किए गए थे। मैग्नेटिक ड्रम्स जो हैं एज अ प्राइमरी इंटरनल स्टोरेज के तौर पर जो है यूज़ किए गए थे। पंच कार्ड्स थे फॉर इनपुट, सही। अब इस जनरेशन के जो एग्जाम्पल्स दिए गए हैं इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर, सही। और दूसरा है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर आर द एग्जाम्पल्स ऑफ द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स, सही। ये आपको जो है याद रखने हैं क्योंकि आपके MCQs में आ सकता है, ये आपके बोर्ड के एग्जाम्स में आ सकता है, सही। ये आपको याद रखने हैं कि मैग्नेटिक ड्रम्स जो थे एज ए प्राइमरी इंटरनल स्टोरेज मीडियम के तौर पर जो है इस्तेमाल हुए थे फर्स्ट जनरेशन में। और पंच कार्ड्स जो है फॉर इनपुट, सही, इनपुट। अब मैं आपको बताती हूँ कि ये जो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर्स थे वो मशीन लैंग्वेज यूज़ करते थे, यानी 1 और 0। इनको हम बाइनरी नंबर्स भी कहते हैं, बाइनरी डिजिट्स कहते हैं, सही। ये आपको जो है चीज़ें याद रखनी है, सही। ये मेन पॉइंट्स हैं। तो चलते हैं सेकंड जनरेशन ऑफ द कंप्यूटर्स। सेकंड जनरेशन ऑफ द कंप्यूटर्स में जो चीज़ इस्तेमाल की गई थी, जो जैसे हम कह सकते हैं कोर टेक्नोलॉजी,
वो ट्रांजिस्टर्स थे, ट्रांजिस्टर्स, सही है, ट्रांजिस्टर्स थे। लेकिन कंप्यूटर जो होता है उसमें जो है लैंग्वेज को, जैसे मैंने आपको बताया ना बाइनरी 1 और 0, इसमें इसी तरह एक और भी लैंग्वेजेस है, जैसे फोर्टेन यहाँ पे लिखा हुआ है, और ये रहा, जैसे फोर्टेन है यहाँ, सही। ये हाई लेवल लैंग्वेजेस होती हैं जो कि हमारे जो है उसमें काम आती हैं। कोई भी हम सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हैं या फिर कोई भी गेम्स वगैरह या फिर कोई भी सॉफ्टवेयर हो सकता है, सही। तो चलते हैं सेकंड जनरेशन ऑफ द कंप्यूटर। इसका टाइमलाइन आपको याद करना है जो कि 1956 टू 1963 है, सही। जहाँ पे फर्स्ट जनरेशन ख़त्म हुई वहाँ से ही सेकंड जनरेशन स्टार्ट होगी। Because of the transistors, computers become small, faster, cheap, and more efficient. Assembly language and high language 14 were introduced. Magnetic core were used as primary internal storage. Medium punch cards were used for the input, batch processing, and multi-programming. And operating systems were used. These computers were mainly used for the commercial production, scientific and engineering analysis and designs. इसके examples है IBM 7094 and IBM 1401. सही। तो मैं आपको बताती हूँ, जब इन्होंने ट्रांजिस्टर्स इस्तेमाल किए, वैक्यूम ट्यूब्स को छोड़कर उन्होंने ट्रांजिस्टर इस्तेमाल किए, तो कंप्यूटर जो है और फास्टर और चीपर और सस्ता होने लगा। पहले हमको बताया था ना, कंप्यूटर जो पहले कंप्यूटर जो फर्स्ट जनरेशन वो बहुत ही बड़े थे, बहुत ज़्यादा बड़े थे, जबकि एक दीवार जितने और एक कमरे जितने बड़े थे। लेकिन जब उन्होंने ट्रांजिस्टर यूज़ किया ना, तो उसका साइज़ जो है ना स्मॉल होता गया और वो जो है ज़्यादा तेज़ी से काम करने लगे और बहुत ही सस्ते थे, सही। इसमें जो आप सोच रहे होंगे कि सेकंड जनरेशन में जो है जो लैंग्वेज इंट्रोड्यूस हुई वो फोर्टेन थी, सही है। ये आपको याद रखना है, MCQs में ये सवाल आ सकता है। और जैसे फर्स्ट जनरेशन में था, मैग्नेटिक कोर वर यूज एज प्राइमरी इंटरनल स्टोरेज, पंच कार्ड्स फॉर यूज फॉर इनपुट, सही। ये आपको दो चीज़ें याद रखनी है। और ये कंप्यूटर्स जो थे कमर्शियल प्रोडक्शन के लिए यूज़ होते थे, साइंटिफिक या फिर इंजीनियरिंग एनालिसिस पे या फिर डिज़ाइंस में, सही। ये आपको जो है अगर आप नेट पे सर्च करोगे ना तो आपको इसकी पिक्चर्स जो हैं दिखाई जाएंगी, सही। आपको याद रखना है कि IBM 7094 एंड IBM 1401 जो है इसके एग्जाम्पल्स हैं, सही। थर्ड जनरेशन ऑफ द कंप्यूटर, जिसका टाइमलाइन है 1964 टू 1971, जहाँ से जी सही, इसका ये है टाइमलाइन। थर्ड जनरेशन ऑफ द कंप्यूटर्स, थर्ड जनरेशन ऑफ द कंप्यूटर्स में क्या यूज़ किए गए थे? इंटीग्रेटेड सर्किट्स, इंटीग्रेटेड सर्किट्स, जिसे हम शॉर्ट में ICS भी कहते हैं, सही। ICS लिखा आ जाए एग्जाम्स में तो इंटीग्रेटेड सर्किट्स होंगे, सही। Use of the integrated circuits further decrease the size of computer and increase the speed and efficiency. Less expensive computers were introduced. High level programming languages such as Pascal and COBOL were used. Keyboard as input and monitors as output, also as the use of the computer. Time sharing and real-time operating systems were used. The use of the computers were extended to the database management and automatic industrial control. IBM 360 and IBM 370 are examples of this generation's computer. Same. तो थर्ड जनरेशन में जो है आपको जो चीज़ याद रखनी है वो इंटीग्रेटेड सर्किट्स जो है एज अ कोर टेक्नोलॉजी यूज़ किए गए थे, सेम। जब इन्होंने इंटीग्रेटेड सर्किट्स जो है यूज़ किए तो इनका साइज़ जो है फर्दर डिक्रीज़ हुआ, सेकंड जनरेशन के मुकाबले में उसका साइज़ जो है फर्दर जो है डिक्रीज़ हुआ और जो इसकी स्पीड जो थी ना वो ज़्यादा हो गई और एफिशिएंसी भी, सही। जो हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है जो इसमें यूज़ की जाती थी उनका नाम था पास्कल एंड कोबल, सही। आपको याद रखने हैं ये लैंग्वेजेस भी जो हैं आपको याद रखनी है। जैसे हमने सेकंड उसमें पढ़ा, सेकंड जनरेशन में पढ़ा, तो उसमें क्या थे हमारे पास पंच कार्ड्स थे एज ए इनपुट, सही है। तो यहाँ पे इनपुट जो है एज ए
कीबोर्ड यूज़ किया जा रहा है एंड द मॉनिटर एज आउटपुट। सही, मैं आपको इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस के बारे में पढ़ाऊंगी, इस चैप्टर में है, मैं आपको पढ़ा दूंगी। सही, बस अभी के लिए इतना समझ ले कि कीबोर्ड एज इनपुट एंड मॉनिटर्स एज आउटपुट वर आल्सो एज द कंप्यूटर यूज ऑफ द कंप्यूटर, ये यूज़ किए गए थे। सही, कीबोर्ड एज इनपुट एंड मॉनिटर एज द आउटपुट। ये कंप्यूटर्स जो हैं डेटा मैनेज करने के लिए, सही, ऑटोमेटिक इंडस्ट्रियल कंट्रोल्स में जो है यूज़ किए जाते थे। आपको ये चीज़ भी याद रखनी है कि IBM 360 एंड IBM 370 जो हैं ये एग्जाम्पल्स है थर्ड जनरेशन ऑफ द कंप्यूटर। सही, आते हैं फोर्थ जनरेशन ऑफ द कंप्यूटर्स। अब इसका जो टाइमलाइन है 1971 से प्रेजेंट यानी आज तक है। सही, आज तक है। तो इसमें जो कोर टेक्नोलॉजी जो है यूज़ किए गए थे वो माइक्रो प्रोसेसर्स है, जो हम जो है आज के जो है यूज़ करते हैं। PC हो गया, और फिर जैसे हम PC यूज़ करते हैं पर्सनल कंप्यूटर जो हमारे घर में होता है, या फिर कोई भी जो है कंप्यूटर्स होते हैं, तो उसमें जो है आज के कंप्यूटर्स में माइक्रो प्रोसेसर्स जो है यूज़ किए जाते हैं। सही है। द इन्वेंशन ऑफ द माइक्रो प्रोसेसर्स वॉज रेवोल्यूशनरी विच caused the development of the faster, less expensive, smaller and more reliable computers. They use semiconductors, memories, RAM and ROM, and the magnetic storage become popular. More high-level languages were introduced like C, C++, Java, etc. These computers are also used in almost every field of the like space application, business and artwork. Time sharing and real-time and distributed operating system are used. This generation also saw the development of the graphical user interface. Are the examples are the Apple, IBM PC. ये सारे जो हैं इनके एग्जाम्पल से आपको याद रखने हैं। चलिए मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। फोर्थ जनरेशन ऑफ द कंप्यूटर्स में जो है हमारे पास माइक्रो प्रोसेसर्स यूज़ किए गए थे। ये आपको चीज़ ध्यान रखनी है। जो हम आज के दौर में PC यूज़ करते हैं उसमें जो कोर टेक्नोलॉजी के तौर पर जो एलिमेंट इस्तेमाल किया जाता है वो माइक्रो प्रोसेसर्स है। सही है। जो हम आज के दौर में जो है कंप्यूटर्स यूज़ करते हैं उसमें कीबोर्ड एज ए इनपुट एंड मॉनिटर्स एज द आउटपुट, और दूसरे भी डिवाइसेस हैं, लेकिन मैं आपको अभी के लिए यही एग्जांपल दे रही हूँ। सही। लेकिन जब मैंने आपको ऊपर बताया कि जब मैं मैग्नेटिक ड्रम्स जो थे वो एक इंटरनल स्टोरेज के तौर पर काम करते थे, लेकिन यहाँ पे जो है फोर्थ जनरेशन में सेमीकंडक्टर्स मेमोरीज जो है हमारे काम यूज़ की जाती हैं, जिसका नाम है 2 RAM से रैम एंड वॉम। रैम का मतलब क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। एंड वॉम का मतलब क्या है? रीड ओनली मेमोरी। सही, ये आपको जो है फर्दर एक्सप्लेन करूँगी, इसी चैप्टर में है। सही, मैग्नेटिक स्टोरेज बिकम पॉपुलर। सही, इसमें जो है लैंग्वेजेस आती हैं C++ एंड जावा। इनके अलावा भी बहुत सारी लैंग्वेजेस जैसे पाइथन हो गई, और फिर रूबी हो गई, और फिर HTML भी जो है लोग यूज़ करते हैं। बहुत सारी लैंग्वेजेस, एक तो जावा है और एक जावा स्क्रिप्ट है। सही, दीज कंप्यूटर्स आर यूज इन ऑलमोस्ट एवरी फील्ड ऑफ द लाइफ। आप देख रहे होंगे कि आज के दौर में जो है हर एक चीज़ में जो है हर एक काम करने के लिए हम जो है और कंप्यूटर्स यूज़ करते हैं, चाहे वो टाइपिंग हो, चाहे हम वो जो है स्कूल का काम कर रहे हों, चाहे वो आप किसी को वीडियो देख रहे हो, या फिर आपको इंटरटेनमेंट चाहिए, या फिर कार्टून्स देख रहे हो, कोई ड्रामास देख रहे हो, आपको जो है कंप्यूटर्स की ज़रूरत पड़ेगी। कंप्यूटर्स में जो है मैं आपको बता रही हूँ, जैसे हमारे पास फ़ोन है। सही है, ये भी एक मिनी कंप्यूटर में आता है। सही, माइक्रो कंप्यूटर्स में आता है। सही, टैबलेट्स हो गए, और फिर iPad हो गया, और फिर लैपटॉप्स हो गए, ये सारी चीज़ें। सही, लेकिन एक जो है से मैं आपको बताना चाहती हूँ, ये एक जो है ये इसको जो है आप इस सेंटेंस में गौर करें। ये दिस जनरेशन ऑल्सो सॉ द डेवलपमेंट ऑफ द ग्राफिकल यूज़र इंटरफेसेस। ये आपको याद रखना है, ग्राफिकल यूजर्स इंटरफेरेंस की डेवलपमेंट कब हुई थी?
फोर्थ जनरेशन में। सही, फिफ्थ जनरेशन मत लगा लेना अगर एग्ज़ाम, अगर हम आपके पास जो है वो MCQs आया। ग्राफिकल यूज़र इंटरफेसेस की जो है डेवलपमेंट कब हुई थी? फिफ्थ जनरेशन मत लगाना, फोर्थ जनरेशन लगाना, क्योंकि फोर्थ जनरेशन में लिखा है। सही, बुक में जो है फोर्थ जनरेशन में है। सही, फिफ्थ जनरेशन की तरफ आते हैं। फिफ्थ जनरेशन है हमारे पास प्रेजेंट, आज का दौर और बियॉन्ड। सही, fifth generation computing devices are still being developed. In this generation, computers will be able of the self-learning, reasoning, and generalizing. These computers or control machine like robots will be able to process human languages. The branch of the AI includes machine language, deep learning, natural learning processing, robotics, and experts systems. अब मैं आपको बताती हूँ कि जो फिफ्थ जनरेशन है आज की, और जो बियॉन्ड जो आने वाला कल। सही है, तो आप देख रहे होंगे कि रोज़ जो है कंप्यूटर्स आते हैं, रोज़ जो है उनकी जो कंपनियाँ कंपनीज़ हैं जो रोज़ जो है प्रोडक्ट्स को लॉन्च करती हैं न्यू। मैंने एक नेट पे देखा था, जैसे हमारे पास चार्ज करने वाला चार्जर है, तो हमारी फ़ोन जो है 1-2 घंटे में हो जाती है चार्ज, मिनिमम एक घंटे में हो जाती है। लेकिन मैंने नेट पे एक देखा था कि एक ऐसा चार्जर था जिसमें जो है 10 मिनट में जो है आपकी पूरी की पूरी फ़ोन जो है चार्ज हो जाएगी। मैं यही एग्जांपल जो है आपको देना चाहती हूँ कि जो चीज़ें जैसे एप्पल की फ़ोन है, सी इसमें जो है आपने एक एप्पल के फ़ोन तो ख़रीद ली, लेकिन इसमें जो है वर्जन्स आते हैं, रोज़ जो है न्यू लॉन्च होती हैं, उसमें कुछ फीचर्स जो है न्यू होते हैं। सही, ये होती है, ये जो है प्रोसेसिंग है। सही है, ये एक चीज़ से न्यू चीज़ बनाना। सही है, तो यहाँ पे जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ए से मुरादे AI से मुरादे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में क्या इंक्लूड होता है? मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, नेचुरल लर्निंग प्रोसेसिंग। जैसे रोबोट्स बनाए ना उन्होंने, तो ये क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए से। सही, आई होप कि आपको जो है लेक्चर जो है और मेरी बातें समझ में आई होंगी। मैं उम्मीद करती हूँ अगर आपको कोई चीज़ भी समझ में नहीं आई, इंशाल्लाह आपको हर एक चीज़ समझ में आई होगी, लेकिन अगर कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई तो आप मुझे जो है कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं इंशाल्लाह रिप्लाई दूँगी। सही, चलो इसका रिवाइज़ कर देते हैं। रिवाइज़ करते हैं। फर्स्ट जनरेशन में एज अ कोर टेक्नोलॉजी क्या यूज़ किया गए थे? वैक्यूम ट्यूब्स। सेकेंड में ट्रांजिस्टर्स। थर्ड में इंटीग्रेटेड सर्किट्स। सही, फोर्थ में जो प्रेजेंट थे माइक्रो प्रोसेसर्स। सही, फिफ्थ है, इसमें तो कोर टेक्नोलॉजी है ही नहीं, हाँ, लेकिन यहाँ पे जो ये रोबोट दिख रहे हैं ना, आप ये ऐसी ही चीज़ें जो बनाना, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में इंक्लूड होती हैं। सही है, ये जो है रोबोट्स वगैरह बनाते हैं, और जो मशीन्स जो है आपने देखी होंगी इंडस्ट्रीज़ वगैरह में जो गाड़ियाँ वगैरह बनाती हैं, बहुत बड़ी बड़ी मशीन्स होती हैं। अगर आप नेट पे सर्च करोगे ना तो आपको उसके बारे में पता चलेगा। सही, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। AI अगर आ जाए पेपर्स में और कहे कि इसकी जो है AI स्टैंड्स फॉर, आप लिखेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सही है, उम्मीद है कि आपको मेरा लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको कोई चीज़ भी समझ नहीं आए, रिपीट कर रही हूँ, कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।